बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एंड व्यूअर, मैं हूँ खालिद शाबिर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी। आज इंशाल्लाह हम एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्जन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एडोब फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि हम एडोब फोटोशॉप में काम किस तरह कर सकते हैं और एक फ़ोटो को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको एडोब फोटोशॉप में जो टूल्स हैं उन सब के बारे में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले एक फ़ोटो ले आता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने स्क्रीन पर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है। यहाँ ये हमने ये एडोब फोटोशॉप में ये पिक्चर ले आया। हमने जो आज ट्यूटोरियल बनाना है क्वेश्चन के ज़रिए, जो क्वेश्चन हमसे किया जाए उसी टूल्स को हमने एक्सप्लेन करना होगा और आप लोग देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ऊपर वाले मूव टूल है ना, पहले तो इस तरह काम करता है। इसका काम क्या है? ये जो मूव टूल है, मूव टूल का जो सिंपल सा काम है हमारे पास, इसका जब आप लोगों को एक अल्फाज के मानी के मुतालिक आप लोगों को मालूम हो जाए तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मूव मीन्स मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि यहाँ पर जो इसका जो काम होता है, ये मूव टूल जब हम इसे पिक्चर पे क्लिक करके दूसरी लेयर पर ड्रैग करके हमारे पास ये जो पिक्चर है दूसरी लेयर पर भी आ जाएगा और अपने ओरिजिनल लेयर पे भी रह जाएगा। लेकिन मूव टूल का जो माना है मुंतकिल करना। चलिए हमने मूव टूल सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमने अपने फोटो पे क्लिक करके इसी तरह ड्रैग किया है और ड्रैग करने के बाद मैंने दूसरी लेयर पर लेकर गया हूँ। जो आप लोग देख रहे हैं हमारे कर्सर के पॉइंट के साथ प्लस का निशान देख रहे हैं वो बन गया है। और जब आपका फोटो इस तरह हो तो आप समझ लें कि आपका फोटो जो है ना वो सेलेक्ट हो गया है और माउस के अंदर जो आपका फोटो है इसमें मौजूद है। और जब क्लिक छोड़कर अपने लेयर में तो आपका फोटो यहाँ पर आसान तरीके से आ जाएगा। यह हमारे पास मूव टूल का बिल्कुल आसान तरीका था। चलिए देखते हैं कि हमारे मुझसे दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। कोलोन स्टैम्प टूल जो है इसके ज़रिए हम कर सकते हैं क्या। जब हमने कोलोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लिया, कोलोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करने के बाद हमने आल्ट के साथ क्लिक करके आल्ट प्रेस किया है और प्रेस करने के साथ साथ मैंने एक क्लिक भी कर लिया है। क्लिक करने के साथ मैंने पैर कंट्रोल आल्ट का बटन छोड़ दिया है और क्लिक भी छोड़ दिया है। इसके बाद मैं नॉर्मल क्लिक करके इसी तरह मैं अपने फोटो को दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। इसी तरह अगर हम इसको दूसरी लेयर में, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए हम दूसरी लेयर पर भी देखते हैं। हमने यहाँ पर जो आंख की जगह पर आल्ट के साथ क्लिक कर लिया है और मैं जाता हूँ दूसरे लेयर पर। दूसरे लेयर पर आप लोग भी देख सकते हो इसी तरह कि हम दूसरे लेयर पर कोलोन स्टैम्प टूल का खुसूसियत ये है कि हम एक पिक्चर को दूसरी जगह पर अच्छी तरह स्टैम्प टूल का, यह हमारे पास कोलोन स्टैम्प टूल का सिंपल सा काम था। यह हमारे पास कोलोन स्टैम्प टूल था जो आप देख रहे हैं कि हम एक लेयर पे बिल्कुल वही लेयर पर मौजूद लेयर पर भी काम कर सकता है कोलोन स्टैम्प टूल। और एक लेयर से दूसरी लेयर पर भी हम कोलोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जी, ये जो कोलोन स्टैम्प टूल है ना, ये भी हम लोगों ने बना लिया है पिक्चर। अगर हम फिर मूव टूल पर हम क्लिक करें और फिर दूसरी लेयर में जो हम लोगों ने पिक्चर बनाए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यही पे फिर सिलेक्शन हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो एक पिक्चर बन गया है। क्यों नहीं ये सेलेक्ट हो जाता है, ये तो बिल्कुल एक पिक्चर बन जाता है। जब पिक्चर बन जाए तो लेकिन इसके साथ दूसरा क्यों सिलेक्ट हो गया?
दूसरा ये आप लोगों का आंसर कि ये जो हमने कोलोन स्टैम्प टूल के ज़रिए ये जो पिक्चर लेकर दूसरे लेयर पर तो ये कंबाइन किया हुआ है, इसका मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जब मैं आप लोगों को कंट्रोल एन प्रेस करके दूसरी लेयर पर दिखाता हूँ, ये हमने एक नई लेयर सेलेक्ट कर लिया है। नई लेयर सेलेक्ट करने के बाद कोलोन स्टैम्प टूल पे जाता हूँ। कोलोन स्टैम्प टूल के बाद आर्ट के साथ क्लिक करके दूसरी लेयर पर मैं अपने पिक्चर को इसी तरह बनाता हूँ। हमने इसी तरह बना लिया। बनाने के बाद ये जो हमारे पास ये लेयर आ गया है, ये एक ओरिजिनल लेयर आ गया है। ये जो स्टैम्प टूल के साथ हमने फोटो यहाँ पर से लेकर आया, ये एक मुकम्मल लेयर ले आया है। इसके बाद जब मैं इस लेयर के लॉक पर क्लिक करके इसे मैं जब अनलॉक करो तो समझ ले कि आपका जो लेयर है वो अनलॉक हो गया है। और अनलॉक के बाद ये आप अपने लेयर को जो है ना मूव कर सकते हो। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर अलग से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए जो पहले वाले पिक्चर थे पहले वाले के साथ ये कंबाइन होकर इसी तरह मूव हो रहा था। और ये जो हमने इसी तरह लेयर को अनलॉक किया तो हम अपने फोटो को अलग से मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जब मैं मूव टूल पे क्लिक और जब भी मैं मूव टूल पे क्लिक करूँ, मूव टूल पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर से अपने पिक्चर ले आया। पिक्चर ले आने के बाद ये जो हमारा पहला फोटो था ये मैं अलग सा मूव कर सकता हूँ, यानी कि हरकत दे सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता हूँ। और ये जो हमारा पहला वाला पिक्चर था, यानी कि इसमें जो फ़र्क था ये था कि जो कोलोन स्टैम्प टूल के साथ ये जो लेयर कापी होता है, पूरा लेयर कापी होता है। और ये जो मूव टूल के ज़रिए हम जो मूव करता है तो ये भी हमारा लेयर है, लेकिन ये जो इसी तरह आता है और ये इसी तरह आता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है। चले देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। सर जी, यही पे जो हम लोगों ने ड्राइंग टूल के ज़रिए से पिक्चर बनाया था, ये वैसे तो हिल नहीं रहा, लेकिन अगर हम क्राफ्ट टूल के ज़रिए इसको हिलने की या हरकत देने की कोशिश करें तो क्या ये? अच्छा, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। आप ये चाहते हो कि ये जो हमने मूव टूल के ज़रिए जो पिक्चर बनाया है, ये सब के सब यानी जो हमने और दूसरे वाले लेयर पे बनाकर रख लिया था, जो सारे के सारे लेयर मूव हो रहा था, यानी कि हरकत कर रहा था। आपका कहना है कि ये है कि जब हम इसे क्रॉप करें तो फिर भी सारे के सारे लेयर मूव होता जा रहा है या नहीं? चलिए देखते हैं। हमारा जवाब ये है कि हम जब भी क्रॉप टूल के जरिए पिक्चर क्रॉप करें तो हमारा पूरा लेयर जो है ना वो हरकत नहीं करेगा, यानी कि वो पिक्चर जितना आप क्रॉप किया करें तो सिर्फ वो आपका जो क्रॉप एरिया है सिर्फ वो मूव होता जा रहेगा, बाकी तो एरिया तो हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रॉप किया है। और चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली क्या हमारा जो आंसर था वो ठीक आ रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पर से जो सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल एन प्रेस करके कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद जाते हैं स्टैम्प टूल पे क्लिक करने के बाद हमने स्टैम्प टूल पे क्लिक कर लिया। स्टैम्प टूल पे क्लिक करने के बाद आल्ट के साथ क्लिक करने के बाद हमने अपना फोटो यहाँ पर से फिर दोबारा कॉपी कर लिया है, यानी कि मुंतकिल कर लिया है कोलोन स्टैम्प टूल के ज़रिए। अभी हमने कोलोन स्टैम्प टूल के ज़रिए हमने अपना पिक्चर फिर इसी तरह बना के रख लिया। चलिए हमने फिर अपना पिक्चर दूसरे लेयर पर कोलोन स्टैम्प टूल के ज़रिए मूव कर लिया है। मूव करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अभी देखते हैं कि हमने ये जो अपना फोटो था दूसरे लेयर पर कन्वर्ट किया है। अभी हम क्राफ्ट टूल पे जाते हैं। क्राफ्ट टूल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर से क्लिक करके क्राफ्ट टूल पे क्लिक कर लिया। क्राफ्ट टूल पे क्लिक करने के बाद हमने इसी तरह इतना एरिया क्राफ्ट किया है। हमने इतना एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पर से ओके करना है। ओके प्रेस करने के बाद हमने जो अपना पिक्चर क्राफ्ट करके मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हमें ये पिक्चर मूव टूल के जरिए दूसरे लेयर पे
मूव करना है। मूव करने के बाद बस हमारा जो क्राफ्ट टूल के ज़रिए ये मूव हो जाएगा। ये आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब था कि आप लोगों ने कहा था कि जब हम क्राफ्ट टूल के ज़रिए क्राफ्ट करें तो भी हमारे पास सारे के सारे लेयर मूव हो जाएगा। नहीं, जो आपके साथ जो जितना भी आपने क्राफ्ट किया था बस उतना एरिया आपके पास मूव होता जा रहेगा, क्योंकि आपके पास तो इतना एरिया आएगा जितना आप लोगों ने क्राफ्ट किया होंगे। इससे ज़्यादा तो आप लोगों के साथ हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि किस तरह हम दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। सर ये जो बात की जगह है ये हम इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इरेज़र टूल के ज़रिए या ब्रश टूल के ज़रिए हम इसे सिंपल से ख़त्म कर सकते हैं। इरेज़र टूल पे जाना है, इरेज़र टूल सेलेक्ट करके हमें ब्रश टूल पे जाना है। ब्रश टूल का साइज़ हमने सफ़ेद रखना है। इसी तरह इसके बाद यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो सेलेक्ट हो गया है। इसे कंट्रोल Z के साथ ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के बाद हम जो इसी तरह सेलेक्ट बाल जो है ना इसी तरह ख़त्म कर सकते हैं इरेज़र टूल के ज़रिए। सिंपल सा हम इसी तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास इरेज़र टूल का जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप के टूल्स के बारे में सवाल व जवाब का एक सीरीज़ शुरू हो गया है। हमने कुछ सवालों का जवाब दे रखा है। बाकी देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह सवाल कर सकते हैं और इसका जो जवाब है किस तरह मिल रहा है और प्रैक्टिकली इसका काम क्या हो गया है। चले देखते हैं। हमारे पास अभी आ रहा सर जी यहीं पे जो ब्लर टूल है इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका क्या काम है और कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये टूल्स है ब्लर टूल के, इसी में हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है। इस 3 ऑप्शन में से हमारे पास सबसे पहले ब्लर टूल है। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन जो है शार्पन टूल है और तीसरे नंबर पर आने वाला टूल जो है इसका नाम स्मज टूल है। देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसका हमारे पास काम यह है कि जब हम पहले ब्लर टूल पे जाता है, ब्लर टूल पे जाने के बाद हमारा जो पिक्चर है इसी का जो काम है इसी तरह है। फिर हमारे पास छोटा सा ज़रूर या लाजमी आएगा जब भी हम बैकग्राउंड चेंज करें। जब हम बैकग्राउंड चेंज करें और हमारे पास ये लकीर या ये ऐसा कलर मौजूद हो तो हमें इसका हल किस तरह निकालेंगे। हमारे पास एडोब फोटोशॉप 7.0 के टूल बार में हमारे पास ब्लर टूल का टूल मौजूद है। हमने इस पर क्लिक करना है, ब्लर टूल सेलेक्ट करना है। ब्लर टूल सेलेक्ट करने के बाद अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा कम करना है। साइज़ कम करने के बाद आप अपने ये जो स्ट्रेंथ है, अपने ब्लर टूल का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ आपको बहुत कम रखना होगा, 10 रखना होगा। या अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर से 20 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप 30 से ज़्यादा ऊपर नहीं रखे। चलिए देखते हैं। हमने 20 सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे अपने पिक्चर पे धीरे धीरे घुमाना है। घुमाने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एरिया है वो ब्लर आ रहा है और ब्लर देखने के वजह से जो हमारा बैकग्राउंड और पिक्चर जो है ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ हो और बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। या आप लोग देखते हैं जो लकीर आ रहा है वो ब्लर होता जा रहा है और आप लोग देख रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम टूल्स है एडोब फोटोशॉप में। इस तरह आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर से इसका जो स्ट्रेंथ है 100 पे रख ले, 100 पे रखने के बाद आप लोग भी इसी तरह देख सकते हो कि ये जो एरिया है ब्लर होता जा रहा है और जो ब्लर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है और आप लोगों पे इफेक्ट थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप लोग अपना जो
स्ट्रेंथ है वो 100 रखना है तो आपको आपकी पिक्चर पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि अपना जो स्ट्रेंथ है वो 30 या 20 या 10 पे रखना है, 30 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये हमारे पास स्ट्रेंथ था और ब्लर टूल था। ब्लर टूल के बाद हमारे पास जो दूसरा टूल्स है वो शार्पन टूल है। शार्पन टूल के बाद इसका जो नॉर्मल यूज़ है हम इसी तरह करते हैं कि जो हमारे पास पिक्चर हो और पिक्चर में जो अच्छी तरह नहीं दिख रहा हो, यानी कि इसका रिजोल्यूशन ठीक नहीं हो, तो इसके जरिए हम ये शार्पन टूल इस्तेमाल करते हैं और शार्पन टूल के बाद हमारा पिक्चर जो हो इसका रिजोल्यूशन थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा। इसी तरह आप लोग देख रहे हैं हमने अपनी पिक्चर पे इसी तरह घुमा के, लोगों को शायद अच्छी तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो हमारे पिक्चर में थोड़ा रिजोल्यूशन आ जाता है, लेकिन इसका ये जो काम है बिल्कुल इसी तरह है। चलिए हमने अभी आप लोगों को शायद महसूस नहीं हो रहा हो, हम चाहते हैं कि अपना जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा करें, यानी कि हमने हमारा पहला जो स्ट्रेंथ था वो 10 में था, अब हमने 50 में रख लिया। 50 में रखने के बाद हमने अपने पिक्चर पे इसी तरह घुमा के रख लिया है। घुमाने से हमारा जो पिक्चर पे इफेक्ट आ रहा है वो आप लोग खुद देख रहे हैं। इसी तरह हम जो है शार्पन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो शार्पन टूल इस्तेमाल करने से आप स्कैन पिक्चर को अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। हमने शायद आप लोगों को समझ आ गया हो, लेकिन ये जो काम है इसी तरह हम कर सकते हैं शार्पन टूल के जरिए। और ये जो हमारे पास तीसरा टूल जो आता है वो स्मज टूल का है। स्मज टूल का जो बेसिकली काम है वो ये है कि ये जो हमारा पिक्चर है आप लोगों को शायद ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा होगा। हम चाहते हैं अपने पिक्चर पे से जो शार्पन टूल का इफेक्ट था वो हमने कंट्रोल Z के साथ ख़त्म करके रख दिया है। इसके बाद हमने स्मज टूल सेलेक्ट किया है। स्मज टूल का जो बेसिकली काम है वो ये है कि ये जो आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है इसका जो कलर है रेड एंड इसका जो बेसिकली काम है वो ये है कि जो आप लोगों को ये जो पिक्चर का कलर नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे स्मज टूल सेलेक्ट कर लिया है। स्मज टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने पिक्चर पे इसी तरह घुमाकर इसी तरह ये जो हमारा पिक्चर है इस तरह बन गया है। आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास स्मज टूल का इसी तरह काम आ रहा है। हम इसे कंट्रोल Z के साथ वापस अपने जगह पर पहुंचा देते हैं। वापस अपने जगह पे पहुंचाने के बाद हम फिर से क्लिक करके अपने पिक्चर का जो क्वालिटी है, ये जो आंसला है, ये जो हमारे जिस्म का आंसला है, मैं इसका जो नाक है थोड़ा मैं नरम कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। ये जो आंखों का जो निशान है ये भी मैं फिट कर सकता हूँ। एडोब फोटोशॉप में थोड़ा नीचे भी कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर भी ले जा सकता हूँ। इसी स्मज टूल के जरिए हम इसी में ये जो बंदे के कान हो वो भी थोड़ा मैं लंबा कर सकता हूँ। इसी तरह आप लोग देख रहे होंगे, शायद अच्छी तरह आप लोगों को देख रहे होंगे। ये जो नाक है थोड़ा नीचे भी हमने ड्रैग कर लिया, थोड़ा ऊपर भी ड्रैग कर लिया, और ये जो पुटू था बिल्कुल ज़बरदस्त बना कर रखा है हमने। इसी तरह ये जो आप लोग देख रहे हैं स्मज टूल का काम बिल्कुल यही है। शायद आप लोगों को हमारा जो बातें हैं आप लोगों को शायद अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं हम हमारे पास ये स्मज टूल का काम यही था, आप लोग शायद समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे कि क्या आ रहा है हमारे पास अगला क्वेश्चन। सर अगर ये जो टूल है स्मज टूल, अगर ये हम बालों पे इस्तेमाल करें तो क्या बालों को भी बढ़ा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ये जो हमारे पास ब्लर स्मज टूल आ रहा है इसका काम इसी तरह नहीं है कि एक अज़ा को ओह बड़ा कर सकता है, बल्कि उसको थोड़ा बड़ा इसी तरह कर सकता है। कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं है, यानी कि जो हीलिंग ब्रश का है या पेस्ट टूल का है। ये तो जो है ना वो पिक्चर को थोड़ा, ये जो हमारे पास स्मज टूल का जो काम है वो इस तरह
आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं इसी तरह आप इसका क्वालिटी जो है इसी तरह आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह आप कलर के ज़रिए जो आप अपने बालों का जो क्वालिटी है या साइज़ है, जिस तरह आप हीलिंग ब्रश के ज़रिए या जो आप पेस्टल के ज़रिए कर सकते हो, इसी तरह आप लोगों को ये इसी तरह काम नहीं देगा, लेकिन इतना काम तो ज़रूर आप लोगों को देगा जितना आप देख सकते हो। इसी तरह अपने बालों का जो क्वालिटी है साइज़ वो बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इसी तरह आप लोग देख रहे होंगे शायद। चलिए देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो जो हीलिंग ब्रश का प्रॉपर तरीका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी अच्छा देख रहे हैं कि हीलिंग ब्रश का जो प्रॉपर तरीका है इस्तेमाल करने का आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ हीलिंग ब्रश पे। हीलिंग ब्रश पे जाने के बाद हमारे पास इसी तरह ब्रश टूल आ गया है और हीलिंग ब्रश पे क्लिक करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक इस तरह आ गया है। लेकिन इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि सबसे पहले आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया होगा। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा ब्रश टूल का साइज़ कम करना होगा। ब्रश टूल का साइज़ कम करने के बाद आपने यहाँ जो साइज़ रखा है ब्रश टूल का सफ़ेद रखना होगा आप लोगों को। सफ़ेद रखने के बाद फ़र्ज़ करें कि अगर आप अपने फ़ोटो पे एडिट कर रहे हो एडिट करने के दौरान आपसे इसी तरह पिक्चर का जो क्वालिटी हो या पिक्चर का जो अज़ा हो वो आपसे कट किया जाए, यानी कि इस तरह जो आप लोग देख रहे हो इसी तरह हमारा जो पिक्चर है इसी तरह कट हो गया हो, तो हमें इसे रिकवर करने के लिए हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। और इसका जो मेन काम है बस यही है, हमने अपने पिक्चर का जो अपने साइज ब्रश का साइज जो है इसी तरह रखना होगा। इसी तरह साइज रखने के बाद हमने इसी एरिया पे क्लिक करना है जहाँ पे हमारा जो साइज जो कलर हो उधर पे रिकवर करना होगा आल के साथ। इसी तरह आपको करना क्या होगा, हीलिंग ब्रश सेलेक्ट करना होगा। हीलिंग ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आल के साथ यहाँ पर से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके साथ एरिया कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले मोड पे जाना है। मोड पे जाने के बाद नॉर्मल में जो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है, नॉर्मल, रिप्लेस, मल्टीप्लाई, स्क्रीन डार्कन, लाइट एंड कलर, ल्यूमिनेस, ठीक है ना, वगैरह ये आप लोग देख रहे हैं। आपको इसी में से रिप्लेस सेलेक्ट करना होगा। रिप्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो हम इसी तरह क्लिक करके इसी तरह हमारा जो साइज़ है इस तरह आ रहा है। ये जो हमारे पास ब्रश टूल जो है ब्लर आ रहा है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हमको करना क्या होगा, ब्रश टूल पे जाना है। ब्रश टूल पे जाने के बाद ये हार्ड ब्रश सेलेक्ट करना होगा। हार्ड ब्रश सेलेक्ट करने के बाद फिर हीलिंग ब्रश पे जाना है। हीलिंग ब्रश पे जाने के बाद हम इसी तरह क्लिक करके अपना जो पिक्चर था डैमेज क्या हुआ एरिया इसी तरह हमने रिकवर कर लिया है हीलिंग ब्रश के ज़रिए। ये इसका प्रॉपर तरीका था इस्तेमाल करने का और बहुत से काम आप इसी से कर सकते हो। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल सा और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका था हीलिंग ब्रश के इस्तेमाल करने का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हम सर ये पे जो ये स्लाइस टूल है इसका इस्तेमाल हम कैसे? जी हाँ बिल्कुल, ये स्लाइस टूल है। इसका इस्तेमाल जो है कुछ इस तरह है कि हमें अपने पिक्चर पे स्लाइस टूल सेलेक्ट करना है। स्लाइस टूल सेलेक्ट करने के बाद अपने पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको स्लाइस टूल सेलेक्ट करना होगा। स्लाइस टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी तरह अपना जो टूल्स है ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपके साथ इस तरह बॉक्स नज़र आता जाएगा, खुद ब खुद बना के आप लोगों के साथ आएगा। जो आप लोग देख रहे हैं पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4, पिक्चर 8, 5, 6, 7, 8 जितने भी आप बॉक्स बनाना चाहते हो इसी तरह आप बना सकते हो। इसी तरह हमने इतने बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद हमारे पास जो सेकंड वाला टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये जो हमने इस्तेमाल किया है पहले वो स्लाइस टूल था, पहले वाला ऑप्शन। इसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन
आता है हमारे पास वो स्लाइस सेलेक्ट टूल है। स्लाइस सेलेक्ट टूल का जो काम है वो इसी तरह है कि जो हमने सिलेक्शन किया है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करना है, और सिलेक्शन जो है बॉक्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, चेंज करना। इसी तरह हम ये जो सिलेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं आसानी से। अभी जो इसका काम है इसी तरह है, आपको जाना है कहाँ पर, फाइल पे जाने के बाद आपको ये जो हमने काम किया है, आपको सिंपल से सेव या सेवेज पे क्लिक नहीं करना है। जब आप सेव या सेवेज पे क्लिक करें तो ये आपके पास नॉर्मल आ जाएगा और आपको इसका रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सेव फॉर वेब पे क्लिक करना होगा। सेव फॉर वेब पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इसी तरह इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इंटरफेस इसी तरह नज़र जब आ जाए तो आपको करना क्या होगा, सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद अपना लोकेशन चूज़ करना है। लोकेशन चूज़ करने के बाद हमने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया है। ये तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करके आप लोग देख रहे हैं प्रोसेस का जो लकीर था वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये फ़ोल्डर, आप लोग देख रहे होंगे शायद कुछ इसी तरह हमारे पास आ गया है, आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास पिक्चर का जो साइज़ है कट किए हुए आ रहे हैं पिक्चर है, आप लोग देख। इसी तरह जो आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। बस इसका जो स्लाइस टूल है बस इसी तरह इतना सा काम आपको दे सकता है, बाकी इसका कोई भी काम नहीं है। सर ये ग्रेडियंट टूल का क्या काम है? ये जो हमारे पास ग्रेडियंट टूल है इसके ज़रिए हम पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि हम इसके ज़रिए शेप को या किसी और लेयर को भी हम इसी के ज़रिए कलर कर सकते हैं। चलिए हम कंट्रोल N पे जाते हैं, यानी कि न्यू लेयर पे। हमने न्यू लेयर सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ले लिया न्यू लेयर पे हमने ग्रेडियंट टूल लिया। ग्रेडियंट टूल लेने के बाद हमारे पास प्लस का पॉइंट आ गया है। प्लस का पॉइंट जो हमारे पास आ गया है हमने क्लिक करके नीचे ड्रैग किया है। नीचे ड्रैग करने के बाद ये हमारे लेयर में ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। ये तो हमारे पास अभी जो कलर है हमारे लेयर में वो अभी नहीं आ गया है। जब मैं पिक्चर पर दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी मैं पिक्चर जो है ना ये सेलेक्ट करके रख दिया है। इसके बाद मैंने ये जो कलर है कलर पैलेट्स में हमने ये जो कलर है ये कलर सेलेक्ट किया। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने क्लिक करके नीचे ड्रैग किया। नीचे ड्रैग करने के बाद हमारे पिक्चर पर आप लोग देख सकते हो कि एक कलर आ गया है। ये जो कलर है आप अपने मर्जी के साथ आप अपने लिए सेट कर सकते हो। ये जो हमारा अभी फ़िलहाल मौजूदा करंट कलर है वो लाइटन में है, यानी कि लाइटन मोड में है। अभी आप लोग इसे नॉर्मल मोड पे भी कर सकते हो। नॉर्मल मोड पे कराया। नॉर्मल मोड पे करने के बाद हमने अभी कंट्रोल Z प्रेस किया और जो पहले वाले सेलेक्ट किए गए कलर थे जो हमने पहले से जो अमल किया था, प्रोसेस किया था ग्रेडियंट टूल के ज़रिए, वो हमने कंट्रोल Z के ज़रिए ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैंने अपना जो ग्रेडियंट टूल था वो नॉर्मल पे ले आ गया। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। हमने क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया। नीचे ड्रैग करने के बाद आप लोग देखते हो कि ये जो हमारा पिक्चर है इस पे इसी तरह कलर आ गया है। अगर आप ओपेसिटी पे जाए और ये जो ओपेसिटी है हमने 31 में रखा है, यानी कि 31 पे। अब अगर 100 पे रख ले तो फिर आपका जो पिक्चर पे कलर आ जाएगा वो किसी मुख्तलिफ़ किस्म के होगा आपके पास। आप लोग देख रहे होंगे शायद कि ये जो हमारा पिक्चर है वो बिल्कुल हिडन हो गया है कलर के ज़रिए। लेकिन ये जो आप लोग प्रॉपर तरीका है मैं आप लोगों को वो भी आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे पास जो
बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल हार्ड कलर है। अगर आप इसे सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, आपको मैजिक पेन टूल पे क्लिक करना होगा। मैजिक पेन टूल पे क्लिक करने के बाद आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह जो हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रेडियंट टूल पे जाना होगा। ग्रेडियंट टूल पे जाने के बाद आपको जो कलर है ना, जो कलर है, हमने ये कलर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करके नीचे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ऊपर से जो हमारा पिक्चर का बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया है और नीचे और कलर चेंज हो गया है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे क्लिक करके ऊपर ड्रैग करें तो आपका कलर इस तरह भी फिल हो जाएगा। जिस तरह आप लोग देख सकते हो कि जो लोग, बहुत से लोग ऐसे अपने पासपोर्ट साइज फोटो के ऐसे बैकग्राउंड भी रखना चाहते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो, आप जितने भी मेहनत से आप अपने फोटो बनाते हो इतना आप लोग बना सकते हो। लेकिन हमने आप लोग अभी ये तो हमारे पास ग्रेडियंट टूल का बस ये सिंपल सा काम था। उधर पे ये आप लोग देख सकते हो, ऊपर जो ऑप्शन बार है यहाँ पर से रेडियल एंगल ग्रेडियंट आप लोग देख सकते हो कि अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये जो इसका काम है यानी कि सेंटर से सर्कल जैसा आपको आपके बैकग्राउंड को कलर देगा, यानी कि सर्कल जैसा। आप लोग देख सकते हो कि जिस पॉइंट से हमने ड्रैग किया वो सफ़ेद आ गया है, बाकी जो आसपास के एरिया है वो कलरफुल आ गया है। ये तो आप लोग अपने पिक्चर को किस्म के बैकग्राउंड ग्रेडियंट टूल के ज़रिए चेंज कर सकते हो। अभी ये तो हमारे पास ग्रेडियंट टूल का एक्सप्लेनेशन था। बाकी जो हमारे पास बाकी टूल्स है इंशाल्लाह हमने इसे अलग से वीडियो में भी बना के रखा है एक्सप्लेनेशन। और अब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के ज़रिए क्वेश्चन के बारे में जो हमारा जवाब होगा आप लोग इंशाल्लाह, शायद कि आप लोगों को ये पसंद आ जाए। अगर हमारा ये जो लेसन है, ये जो यूनिट है, अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो बेल का बटन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही लाइक का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारा जो लाइक का जो काउंटिंग है वो थोड़ा बढ़ जाए। चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। जी, क्वेश्चन ये है कि हमारा जो आई ड्रॉपर है ये टूल बार में, जी, आई ड्रॉपर का क्या काम? आई ड्रॉपर का सिंपल सा काम ये हो सकता है, काम तो बहुत से होंगे शायद। बहुत से लोग, बहुत से जो एडोब के मास्टर हैं वो किस्म के ज़रिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं आप लोगों को कंट्रोल डी प्रेस करके जो मैंने मैजिक पेन टूल सेलेक्ट किया था उसे डिसेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने अच्छा आई ड्रॉपर टूल जो है हमारे पास ये पिक्चर है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये हमारे पास एक पिक्चर है, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया मैंने। इसके बाद मैंने ये जो क्लीन एरिया है चेहरे का, अभी इस पर क्लिक किया मैंने। इसके बाद सिंपल सा ब्रश टूल पे जाता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करके थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ। अभी मैं ये जो बाल चेहरे पर, जो एक्स्ट्रा बाल चेहरे पर आ गया है, मैं इसे इसी तरह क्लियर कर सकता हूँ। अभी इस तरह ये जो आई ड्रॉपर का टूल है प्रॉपर तरीके से हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या अभी आप लोग जो हमारे पास पिक्चर मौजूद है, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर से
अगर ये जो एरिया है आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा जुदा आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस मालूम होता है। आप लोगों को यहाँ पर से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो एरिया है ये सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सिंपल सा ब्रश टूल पे जाना है। ब्रश टूल पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर से इसी तरह से ड्रैग करना होगा और ये आप लोग जो देख रहे हो ये एरिया अभी इसके जो चेहरे था, जो गर्दन का, इसके साथ अभी मैच कर रहा है। यह हमारे पास आई ड्रॉपर का काम था। ब्लर टूल का क्या काम है? अभी ये जो ब्लर टूल है इसका काम जो है असल में इसका काम ये है कि हमने ये जो आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये जो आई ड्रॉपर का टूल इस्तेमाल किया। आई ड्रॉपर का टूल जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो हमारा चेहरे का जो कलर है अभी थोड़ा सा जाहिर नज़र आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर से ब्लर टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर से आप अपना ये जो हमारे पास ब्लर टूल है ये सेलेक्ट करना, तकरीबन ये जो स्ट्रेंथ है 10 पे रखना है, 10 पे यानी कि 10 पे या 20 पे रखना है। 20 पे रखने के बाद आप अपने चेहरे पे जो आपके पास फोटो मौजूद है इस पे जाकर आराम से इस पे घुमाना है और ये जो ऊपर वाला चेंज किया हुआ एरिया है और जो नीचे ओरिजिनल चेहरा है आप लोग इसका इसी तरह मैचिंग कर सकते हो, यानी कि ब्लर टूल के ज़रिए। अगर आप लोगों को जो इस पे इफ़ेक्ट है ब्लर टूल का अगर आपको अच्छी तरह महसूस नहीं हो रहा है तो आप लोग इसे 40 पे भी रख सकते हो या 50 पे भी रख सकते हो। जिस तरह आप चाहते हो उस तरह आप इसको रख सकते हो। अभी मैंने ये तो जूम करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं थोड़ा जूम आउट करे तो आपको इंशाल्लाह ये जो एरिया है बिल्कुल साफ नज़र आएगा और आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये चेंज हो गया है। अभी आप लोग मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जूम आउट कर लूँ। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है बिल्कुल फ्रेश और साफ नज़र आ रहा है। यह हमारे पास ब्लर टूल का काम था। अभी देखते हैं कि सर अगर आप हमें थोड़ा पेन टूल के बारे में बता दें तो कैसे होगा? ये जो हमारे पास पेन टूल है दरअसल ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैंने पेन टूल पे क्लिक किया, यहाँ पर पेन टूल पे पेन टूल जो सिंपल सा है हमने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा अपना पिक्चर जूम करता हूँ और इसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करके मैंने इस पे क्लिक करने के बाद फिर दूसरी जगह पर यानी कि दूसरे पॉइंट पर क्लिक करने के बाद मैं इसी तरह अपना जो फोटो का बैकग्राउंड है मैं भी इसी तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये जो हमारा पिक्चर है मैं पिक्चर को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। दरअसल ये जो पेन टूल है असल में सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और अगर आप इसे बिल्कुल आसानी से अपना जो सिलेक्शन है कर पाते हो। यहाँ हमने जो इसी तरह इस्तेमाल किया और मैं सिलेक्शन करता हूँ इसी तरह आप लोग देख रहे हैं। अभी हमने इसी तरह सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं जो राइट क्लिक प्रेस करके ये हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट पे आप लोगों को तकरीबन ऊपर से 4 नंबर पर जो ऑप्शन है मेक सिलेक्शन इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो एरिया है वो सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन बन जाने के बाद आप इसे जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हो और जो भी आप अपने पिक्चर पे जो काम करते हो आप कर सकते हो। जितना आपका एरिया सेलेक्ट हो गया है यानी कि सेलेक्ट किए गए हुए एरिया पर आप जो काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो पिक्चर है इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसे चेंज करता हूँ। यहाँ पर से हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ
बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद हमारा जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। या मैं 8 बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। 8 बैक स्पेस के साथ जो हमारा फोरग्राउंड कलर था वो हमने अपने बैकग्राउंड पे इस्तेमाल किया है। अभी आप लोग देख सकते हो यह हमारे पास पेन टूल का इस्तेमाल था। पेन टूल में जो ऑप्शन आ रहे हैं दूसरे नंबर पर फ्री फ्रॉम पेन टूल, ये भी इसका जो काम है बहुत सिंपल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम दिखाते हैं ये जो हमारे पास टूल है इस पे हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इस तरह जो अभी ये तो मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी या एस्केप प्रेस करता हूँ। ये हमारे पास मैग्नेटिक टूल था। अभी हम ये सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये तो फ्री फ्रॉम। अभी ये चलिए ये मैग्नेटिक टूल सेलेक्ट करने के बाद अब बाहर क्लिक के इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा एरिया है अभी अभी इसी तरह सेलेक्ट होता जा रहा है। बाहर क्लिक के और बाहर मशक्क़त बाहर तकलीफ़ के अब इसी तरह अपना हमारा जो सिलेक्शन है इसी तरह होकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लेफ़्ट क्लिक दबा करके हमारे जो लिस्ट में हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, यानी कि मेक सिलेक्शन पर। और अब हम अपने फोटो को इसी तरह बैकग्राउंड हमारे फोटो का बैकग्राउंड इसी तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्री फ्रॉम पेन टूल। अभी ये जो हमारे पास चौथा नंबर पे आता है, यानी कि ऐड इनकर पॉइंट। ऐड इनकर पॉइंट का जो काम है वो है कि हमने ये पेंसिल सेलेक्ट करके इसी तरह हमने ये जो पॉइंट बना के रख दिया। इसके बाद मैं जाता हूँ ऐड इनकर पॉइंट पे क्लिक करके हमने यहाँ पर से एक इनकर पॉइंट ऐड किया और हमने यहाँ पर से भी इनकर पॉइंट, यानी कि ये तीनों जगहों पर हमने अपना इनकर पॉइंट ऐड किए। जब हमने ये इनकर पॉइंट ऐड किए तो हम कन्वर्ट पेन टूल के ज़रिए इसको जो हमारा एक शेप है, हमारा एक शक्ल है, हम इसे दूसरे शक्ल पर, यानी कि दूसरे शेप पर या दूसरे शक्ल में मुंतकिल कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐड इनकर पॉइंट था। और चौथे नंबर पर जो हमारे पास आता है डिलीट इनकर पॉइंट। ये जो हमारे पास इनकर पॉइंट आता है इस पर क्लिक करने से हमारा जो इनकर पॉइंट था वो डिलीट हो गया है और जो लकीर था वो दरअसल अपनी जगह पर आ गया है। अभी जितने भी इनकर पॉइंट है वो आप इसी तरह डिलीट कर सकते हो। ये हमारे पास डिलीट इनकर पॉइंट था। और आखिरी नंबर पर जो आते हैं कन्वर्ट पॉइंट टूल, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो अपना टूल्स है आप इसी तरह आप बना सकते हो और इसी तरह आप साइज़ या स्टाइल दे सकते हो इसी टूल्स के ज़रिए।